तो इस वीडियो में हम लोग करेंगे प्रश्नावली 1.2, ठीक है, क्लास 11th का चैप्टर 1 सेट का, ठीक है, समुच्चय का। तो पहला प्रश्न लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा रिक्त समुच्चय का उदाहरण है, ठीक है। तो रिक्त समुच्चय कौन कौन सा है इसमें से ये बताना है आपको, ठीक है। तो रिक्त समुच्चय होता क्या है ये हमने क्लास 11th की पिछली वीडियो में बता रखा है, ठीक है। तो आप जाके देख सकते हैं, ठीक है, वो देखेंगे पिछली वीडियोस, तभी आपको ये समझ में आएगा, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे पहला पार्ट लिखा है 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याएं। तो 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याएं, तो विषम प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, ठीक है, ये इस टाइप से कुछ कर करके होती हैं, ठीक है। और ये जो है वो 2 से भाज्य कोई भी आपको बतानी है, तो ठीक है। तो क्या इनमें से कोई भी 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्या होती है? कोई भी भाज्य हो सकती है क्या विषम प्राकृतिक संख्या? नहीं हो सकती है, ठीक है। तो जो पहला है वो रिक्त समुच्चय होगा, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा। और तो दूसरा देखते हैं पार्ट, दूसरा क्या लिखा है, सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। तो सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय, तो सम संख्याएं पहले देखते हैं हम लोग, होती क्या है 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे डॉट 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 करके, ठीक है। और इसमें अभाज्य संख्या बतानी, तो इसमें 2 जो होती है वो अभाज्य संख्या होती है, 4, 6, 8 ये अभाज्य संख्याएं नहीं है, ठीक है। तो 2 ही एक ऐसी संख्या है जो सम अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 ही ऐसी संख्या है जो समाभाज्य संख्या है। तो ये वाला जो दूसरा ऑप्शन है वो रिक्त समुच्चय नहीं होगा, क्योंकि उसमें एक अवयव है क्या, 2, ठीक है। तो तीसरा पार्ट देखते हैं, तीसरा पार्ट क्या है, x एक प्राकृतिक संख्या है जो ग्रेटर देन 5, ठीक है। x से बड़ा क्या है 5, मतलब 5 से छोटी संख्या हो वो, और क्या हो, दूसरी कंडीशन दे रखी है कि 7 से बड़ी, 5 से छोटी और 7 से बड़ी कौन कौन सी संख्या हो सकती है, आप खुद देख सकते हो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 5 से छोटी और 7 से बड़ी कौन सी संख्या है भाई, कोई नहीं हो सकती। तो ये जो तीसरा पार्ट है वो रिक्त समुच्चय होगा, ठीक है। पहला और तीसरा पार्ट रिक्त समुच्चय। अब चौथा पार्ट देखते हैं हम लोग। चौथा पार्ट क्या है कि y किसी भी 2 समांतर रेखाओं का पर उभयनिष्ठ बिंदु, 2 समांतर रेखाएं हैं, समांतर रेखाएं वो होती हैं जिनकी बीच की दूरी, ठीक है, जिनके बीच की दूरी हर जगह समान होती है, यहाँ पे भी वही लेंथ होगी, यहाँ पे भी वही लेंथ, और यहाँ पे भी वही लेंथ। तो इनका कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु होगा क्या, नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता समांतर रेखाओं का, ठीक है। तो चौथा भी होगा क्या हमारा रिक्त समुच्चय, ठीक है। तो आपको ये समझ में आया होगा, तो पहला, तीसरा और चौथा है रिक्त समुच्चय, दूसरा नहीं है, ठीक है। दूसरा प्रश्न देखते हैं, लिखा है कि निम्नलिखित समुच्चयों में कौन परिमित है और कौन अपरिमित है। तो अपरिमित और अपरिमित के बारे में भी हमने पिछली वीडियो में बताया है, ठीक है। तो इस एक्सरसाइज को समझने के लिए हमारा पिछला वीडियो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो अब पहला ऑप्शन देखते हैं, ठीक है, लिखा है वर्ष के महीनों का समुच्चय, ठीक है। तो पिछले वीडियो देखिए तभी आप ये एक्सरसाइज करिए, ठीक है, वरना नहीं देखा तो आप पीछे जाके देखिए, ठीक है। लिखा है वर्ष के महीनों का समुच्चय। तो वर्ष में कितने महीने होते हैं भाई, 12, ठीक है, 12। ये क्या नंबर है, निश्चित नंबर है, वर्ष में 12 ही महीने होंगे। मैं मेरे से पूछो तब भी मैं 12 बताऊंगा, आपसे पूछूं तो आप भी 12 ही बताओगे, ठीक है, 13 नहीं बताओगे। तो परिमित कौन से होते हैं, जिनके अवयवों की संख्या निश्चित हो। तो पहला जो पार्ट है उसमें अवयवों की संख्या निश्चित है, इसलिए क्या होगा, ये परिमित होगा, ठीक है। दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या लिखा है, 1, 2, 3 डॉट डॉट डॉट। अब ये कहाँ तक जा रहा है, देखिए, परिमित क्या होगा, जिसके अवयवों की संख्या निश्चित, अपरिमित जिसके अवयवों की संख्या निश्चित नहीं है। तो ये परिमित है या अपरिमित, भाई डॉट 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 तक जा रहा है, कहाँ तक जाएगा पता नहीं है, इनफाइनाइट तक जाएगा, ठीक है। तो ये पता नहीं कि इसके अवयव कहाँ तक जाएंगे, तो ये दूसरा जो ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा, अपरिमित, ठीक है। पहला परिमित है और दूसरा अपरिमित। तो अब देखते हैं हम लोग तीसरा पार्ट। तीसरा पार्ट क्या देखा है कि 1, 2, 3, 4, ठीक है, 1, 2, 3 डॉट 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 99 एंड 100। तो आपको ये पता है कि जो समुच्चय में अवयव है वो 1 से लेकर 100 तक है, तो मतलब इनके अवयवों की संख्या निश्चित है, इनके अवयवों की संख्या निश्चित है कि ये मतलब 1 से 100 ही तक होंगे। तो जो तीसरा पार्ट है वो परिमित हो जाएगा, ठीक है, तीसरा पार्ट है जो परिमित हो जाएगा। चौथा पार्ट देखिए, चौथा क्या बोला है कि 100 से बड़े धन पूर्णांक, 100 से बड़े भाई धन पूर्णांक कहाँ तक जाना है आपको पता है क्या, 100 से बड़ा धन पूर्णांक 101, 102 डॉट 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 कहाँ तक जाना है पता नहीं ना। तो इसमें अवयवों की संख्या निश्चित नहीं है, इसलिए ये हो जाएगा अपरिमित, ठीक है।
अब 5 नंबर पॉइंट देखते हैं। 5 नंबर लिखा है 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों की संख्या, ठीक है। तो 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांक, तो आपको बताना है 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांक, 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांक बताने आपको। तो आप बता सकते हो, ठीक है। क्यों? 0 तक ही आएगा ना अभाज्य पूर्णांक, 2 तक, ठीक है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, तो 99 से लेकर 2 तक ये इनके अवयवों की संख्या निश्चित है। निश्चित जिनके अवयवों की संख्या होती है वो क्या होता है हमारा? परिमित, वो होता है हमारा परिमित। तो 5 नंबर पॉइंट हमारा परिमित होगा। तो अब 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? निम्नलिखित समुच्चयों में प्रत्येक के लिए बताइए कि कौन परिमित है और कौन अपरिमित। तो फिर से वही पाठ आ गया, ठीक है। तो लिखा है कि पहला एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। एक्स अक्ष हमारा ये होता है, ठीक है। तो इसके समांतर हम कितनी रेखाएं खींच सकते हैं भाई? पता नहीं, ठीक है। ठीक है, समतल में हम लोग कितनी भी रेखाएं खींच सकते हैं, तो इनके अवयवों की संख्या निश्चित नहीं है, इसलिए क्या होगा? पहला पार्ट जो हो जाएगा वो अपरिमित होगा। दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या लिखा है? अपरिमित, ठीक है। लिखा है दूसरा अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। तो अंग्रेजी वर्णमाला में टोटल कितने अक्षर होते हैं भाई? 26, ठीक है। तो इनके अवयवों की संख्या निश्चित है, इसलिए हो जाएगा परिमित। तीसरा देखते हैं उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज है। 5 के गुणज भाई पता नहीं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 आप प्राकृतिक संख्याओं से गुणा कराते चले जाइए, आपके गुणज प्राप्त होते चले जाएंगे, ठीक है। तो कहाँ तक जाएगा ये आपको मालूम नहीं है, ठीक है। इनकी संख्या निश्चित नहीं है, तो ये हो जाएगा हमारा अपरिमित, ठीक है। 4 नंबर देखते हैं पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। तो पृथ्वी पर भाई जानवर जो रहने वाले होते हैं उनका समुच्चय निश्चित होता है, ठीक है। उनका समुच्चय निश्चित है। पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय जो है वो निश्चित है, क्योंकि पता है कि पृथ्वी पर इतने ही जानवर हैं, ठीक है। तो ये निश्चित है, ठीक है। मतलब 4 नंबर पॉइंट परिमित होगा, क्योंकि इनके अवयवों की संख्या निश्चित है। 5 नंबर देखते हैं मूल बिंदु से होकर जाने वाले वृत्तों की संख्या, ठीक है। मूल बिंदु, ठीक है, ये हमारा होता है मूल बिंदु, ठीक है। तो इससे जाने वाले वृत्त कितने हो सकते हैं भाई? पता नहीं। इससे जाने वाले वृत्त कितने हो सकते हैं? पता नहीं, ठीक है। लाखों वृत्त हो सकते हैं, तो निश्चित संख्या नहीं है, तो इसलिए ये वाला भी जो पार्ट है वो क्या हो जाएगा हमारा? अपरिमित। और 4 जो है, 4 वाला पार्ट था वो ये अपरिमित होगा, ये परिमित, और ये अपरिमित, ये परिमित, और ये अपरिमित, ठीक है। तो आपको ये समझ में आया सभी के सभी। तो अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा है कि आपको बताना है कि ये a इज इक्वल टू बी है या नहीं, ठीक है। a इज इक्वल टू बी है या नहीं। तो a इज इक्वल टू बी का मतलब क्या है? a जो अब समुच्चय है वो b के बराबर है या नहीं। तो ठीक है, ये भी मैंने पिछली वीडियो में बता रखा है, तो आप उसको देखिए, ठीक है। तो अब करते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न क्या लिखा है कि a इज इक्वल टू लिखा है ए बी सी डी, ठीक है। ए बी सी डी, और b जो लिखा है वो लिखा है डी सी बी ए, ठीक है। तो क्या ए के सभी अवयव बी के सभी अवयवों से मिलते हैं? आप देख लीजिए, ए इसमें है, इसमें भी है, बी इसमें है, बी इसमें भी है, सी इसमें भी है, सी इसमें भी है, डी इसमें भी है, डी इसमें भी है। तो इनके इस ए के सभी अवयव बी के सभी अवयवों से मिलते हैं, इसलिए ए बराबर बी होगा। तो ए बराबर बी पहला वाला पार्ट है। दूसरा वाला पार्ट देखते हैं। दूसरा वाला है क्या, ठीक है। तो दूसरा वाला देखते हैं हम लोग। दूसरा वाला तो लिखा है a इक्वल टू 4 8 12 16 और b इक्वल टू 8 4 16 18, ठीक है। तो आप देख लो 4 है, 4 है, ठीक है। 4 है क्या? 4 है, ठीक है। 8 है, 8 भी है। 16 है, 16 भी है। यहाँ 12 है, यहाँ 12 है क्या? नहीं है। यहाँ 18 है, यहाँ 18 है क्या? नहीं है। तो इसके सभी a के सभी अवयव b के सभी अवयवों से मिलते नहीं है, इसलिए जो सेकेंड वाला पार्ट होगा a इज नॉट इक्वल टू b होगा, ठीक है। अब थर्ड वाला पॉइंट देखते हैं। थर्ड वाला क्या है? ए लिखा है 2 4 6 8 10 और बी लिखा है x सम धन पूर्णांक है जो क्या है? इस कंडीशन को फॉलो करता है, ठीक है। सम धन पूर्णांक है, धन पूर्णांक है मतलब प्लस का नंबर है। सम है, सम का मतलब 2 4 6 8 होगा, ठीक है। 2 4 6 8 और कहाँ तक जाता है? 10 तक जाता है, ठीक है। मतलब 10 से छोटा धन सम पूर्णांक है। तो 10 से छोटे धन सम पूर्णांक कौन सा है? तो 2 4 6 8, और जिसमें जो है वो 10 भी शामिल है, क्योंकि यहाँ पे इक्वल का साइन लगा है, तो यहाँ पे 10 भी शामिल है, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा ये वाला पार्ट। तो क्या आप देखो कि ये वाला पार्ट यहाँ पे है क्या? ये है भाई, ठीक है। तो इसलिए थर्ड वाले पॉइंट में a इक्वल टू बी होगा, ठीक है। तो 4th नंबर देखते हैं पॉइंट। 4 नंबर पॉइंट क्या है हमारा कि लिखा है हमारा
कि ए इज इक्वल टू लिखा है एक्स संख्या, ठीक है, ए इज इक्वल टू लिखा है एक्स संख्या 10 का गुणज है, तो भाई 10 का गुणज, ठीक है, 10 का गुणज क्या होगा, 10 एकम 10, 10 दूना 20, 10 तिया 30, ऐसे डॉट 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 के कहीं तक भी जा सकता है, तो ये हमारा ए होगा, ठीक है। बी क्या दे रखा है आपका 10, 15, 20, 25, 30, ठीक है। तो आप देखो कि 10 और 20 और 30 तो मिल रहा है, लेकिन ये 15, 25, ठीक है, 5 वाले नहीं मिल रहे हैं, तो ए के सभी अवयव बी के सभी अवयवों से मिल नहीं रहे हैं, तो यहाँ पे 4th नंबर पॉइंट हो जाएगा ए इज नॉट इक्वल टू बी, ठीक है। तो आपको ये 4th नंबर प्रश्न समझ में आ गया होगा। 5 नंबर देखते हैं। लिखा है कि क्या निम्नलिखित समुच्चय युग्म समान है, कार्ड सहित आपको आंसर देना है, ठीक है। तो पहला पॉइंट लिखा है ए इज इक्वल टू 2,3, ठीक है, ए इज इक्वल टू 2,3, तो बी क्या दे रखा है आपका कि x इंटू एक्स, ठीक है, समीकरण समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0, ठीक है, का एक हल है। तो क्या करेंगे हम लोग, इस इक्वेशन को अगर सॉल्व करें और हमारा ये जो वैल्यू आ जाता है अगर, तो ए और बी बराबर है, वरना नहीं, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। सॉल्व कैसे किया जाता है आप लोग जानते हो। इसको लिखेंगे हम लोग 3 + 2, ठीक है, बराबर 6, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 और प्लस 6, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे कि x कॉमन हो जाएगा, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, x कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे x प्लस 3, ठीक है, और यहाँ पे प्लस 2, ठीक है, यहाँ पे 2x होगा, ठीक है। तो यहाँ पे x प्लस 3 बचेगा इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे हो जाएगा x इज इक्वल टू -3 एंड -2। तो यहाँ पे x का जो वैल्यू आया -3 और -2 आया है, बट यहाँ पे तो पॉजिटिव दिया है, तो ये दोनों बराबर नहीं है, ठीक है। तो अब सेकंड वाला देखते हैं। सेकंड वाला क्या है हमारा, सेकंड वाला देखते हैं हम लोग। सेकंड में क्या है, लिखा है कि ए इज इक्वल टू एक्स एक फॉलो अक्षर है, ठीक है। तो फॉलो ये, ठीक है, फॉलो, इनके बीच में अगर हम कॉमा लगा दें तो हमारा ये रोस्टर रूप बन जाएगा, रोस्टर रूप, ठीक है, ये हमारा बन जाएगा रोस्टर रूप। तो क्या करेंगे यहाँ पे, जो डबल अक्षर होता है उसको हम लोग एक बार लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एल डबल बार है, ठीक है, तो एफ हो जाएगा और ओ हो जाएगा, एल हो जाएगा और डब्ल्यू हो जाएगा, ठीक है। तो ये ए होगा हमारा, और बी क्या होगा, वॉल्फ एक अक्षर है, तो वॉल्फ क्या कर देंगे, एफ वी और एल एफ, ठीक है, इनके बीच में कॉमा लगा के बंद कर देंगे डिब्बे में, ठीक है, मझला ब्रैकेट में। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी वॉल्फ है, डब्ल्यू ओ एल एफ, और यहाँ पे भी WOLF है, ठीक है। तो ये दोनों इक्वल होंगे क्योंकि इनके सभी अवयव मिल रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 क्वेश्चन क्या है, नीचे दिए हुए समुच्चयों में समान समुच्चयों का चयन करना है, ठीक है। तो समान समुच्चय ढूंढना है, तो आपको ये वाला क्वेश्चन और 5 नंबर क्वेश्चन और 4 नंबर क्वेश्चन देख के समझ में आ ही गया होगा कि इसको कैसे करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ए अवयव का इन सभी अवयवों के साथ हम लोग देखते हैं क्या इन सभी अवयवों में ए जो है अवयव वो मिल रहा है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, बट यहाँ पे 12 है, यहाँ 12 नहीं है, तो ए इज इक्वल टू नॉट होगा, ठीक है, बी के। और फिर ए का हम लोग सी के साथ देखते हैं, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 12 है, 8 है, यहाँ पे भी 8 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 नहीं है, ठीक है। तो ए इज इक्वल टू नॉट सी होगा। तो इस प्रकार से आप टोटल करेंगे तो आप आंसर पा सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो कम्प्लीटली आपको हर एक के साथ में करना होगा, जैसे ए के साथ में मैंने सभी को मिला के देखा, फिर बी के साथ में सभी को मिला के देखेंगे, फिर सी के साथ में, फिर डी के साथ में, फिर ई, ऐसे करके हम सभी के साथ में अगर मिला के देखेंगे तो हमारा आंसर फाइंड होगा, ठीक है। हम लोग 2 प्राप्त करेंगे, ठीक है, 2 टाइम्स प्राप्त करेंगे। शायद बी के साथ हमारा डी है, क्योंकि देख लीजिए यहाँ पे 1 1 2 2 3 3 4 और 4, ठीक है, ये मिल रहा है हमारा बी और डी का सभी अवयव, ठीक है। फिर हमारा ई के साथ मिलेगा किसी एक का, तो -1 यहाँ है, और जी का मिलेगा, ई इज इक्वल टू जी। तो वहाँ पर सिर्फ यही 2 समान समुच्चय होंगे, बाकी कोई समुच्चय समान नहीं होंगे। तो आपको समझ में आया होगा।